अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अजपा जाप। अजपा जाप किसे कहते हैं? अजपा जाप में कोई आपने नाम नहीं लेना है, किसी भगवान का नाम नहीं लेना है, वो सब सांसों के द्वारा चलता है, उसे कहते हैं अजपा जाप। तो इसमें शास्त्रों में बताया गया है कि जब हम बैठते हैं ना तो हमारे सांस चलती है ना, तो पहले सांस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। जिसका आपने विस्तार में पढ़ना हो तो मैंने वो बताया, शिव पुराण में है, कैलाश संहिता में। तो सो को कहते हैं आत्मा को, हम कहते हैं परमात्मा को। जब सांस खींचते हैं तो आत्मा ऊपर खींची नहीं छोड़ी तो हम सो हम हो गया। तो पहले आप बोलते रहोगे सो हम सो हम सो हम सो हम, ऐसे बोलोगे। जब आप बोलते बोलते आपका अभ्यास हो जाएगा ना, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सांस खींची, ये छोड़ी हम, इसे कहते हैं अजपा जाप। ये केवल सांस के आगे आने जाने से ही संपन्न होती है, इसे अजपा जाप कहते हैं। इसका उल्लेख अग्नि पुराण में दिया हुआ है। श्वास प्रश्वास सोम के रूप में शरीर में ब्रह्मा का उच्चारण होता रहता है, जिसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सो हम होता है ना, सो हम। ये हो गया सो, ये हो गया हम, ठीक है ना। ये एक मात्रा होती है, इसे हम बोलते हैं सो को एक। जैसे सो बोला तो सो को दो बार खींचेंगे, फिर बोलेंगे हम, सो हम। तो ये दो हंस हो गए। अब ये सो है ना, सो को सो जो है हमारा मात्रा निकाल दो, ठीक है ना, और हा को छोड़ दो। जैसे ये है ना सा को निकाल दो, हा को निकाल दो, तो ये बच गया ओ और ये बच गया बिंदी। तो ये क्या हो गया? जब हम ओ को लेंगे और लेंगे तो क्या होगा मुंह से उच्चारण? ओम होगा। तो सो हम का मतलब हो गया, सो हम को सो सा निकाल दो, हा निकाल दो, तो हो गया ओम हो गया। तो सो हम बोलो या ओम बोलो, एक ही बात है। तो जब हम सांस से बोलेंगे ना, चाहे ओम कहो चाहे सो हम कहो। ओम जो हमारा नाम है ना, ये आकाश से निकला है और आकाश में ही समाप्त हो जाता है। सो हम कह लो या ओम कह लो, एक ही बात है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा को हंस इसलिए कहा जाता है कि जीवों के भटकाव को हनन कर देता है। हंस इसलिए कहते हैं जो हमारा जो मन भटकता है ना, उसको भटकाव को खत्म करता है, उसे कहते हैं हंस। और जो कहते हैं ना वासुदेव, वासुदेव कहते हैं वासना से जो रहित होता है, उसे कहते हैं वासुदेव। वासुदेव नाम कोई कृष्ण भगवान का नाम नहीं है। वासुदेव नाम तो आजकल से चला आ रहा है, हमने जोड़ दिया वासुदेव। वासुदेव का मतलब है ब्रह्म। हमारे राम भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है। शिव जी के दो ही काम होते हैं, समाधि, राम कथा या कंठ कथा, और तीसरा उनका कोई काम नहीं। राम कथा कब पालो और चाहे कृष्ण कथा क्या पालो। राम कथा क्या है? आप ये समझो राम कथा ये कौन 10 पैदा हुई है? राम कथा
राम हमारे ब्रह्म हैं। राम को रामायण में ब्रह्म कहा है, कृष्ण को भी ब्रह्म कहा है। ब्रह्म क्या है? वो है राम कथा। जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान होता है उसे कहते हैं राम कथा। राम कथा में कुछ जोड़ लो, भागवत जो कोई बोले राम कथा जो है, जो असलियत में है उसे कहते हैं ब्रह्म। तो ऐसे हम ओम का जाप करेंगे, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोम का जो जाप है वो जाप है शिव जी का। शिव जी जो जाप करते हैं, मैंने पढ़ा है, वो जाप शिव जी का है। सोहम 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 सोहम। और यही हमारा शीतल भगवान का है, जो गुरु नानक देव जो लड़के हुए थे, सोहम का जाप। यही जाप है सुखदेव जी का, यही जाप है बाबा बालकनाथ का। ये सब शिव जी के अवतार हैं सारे। तो ये सोहम का जो जाप है, ये हमारा हमेशा चलता रहता है। हम ध्यान नहीं देते इस पर। इसमें ध्यान दो, सांसों पे। आप सांसों पर ध्यान दोगे तो आप सारी बातें भूल जाओगे कि कौन क्या है, वो कैसा है, ऐसा सब छोड़ भूल जाओगे। ये ध्यान दो, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस। और कोई बात पे ध्यान मत दो। तो आपको कभी वैसा ही नहीं, हंस का जाप करो। हंस में बता दिया मैंने, चाहे सोहम कहो, चाहे ओम कहो, ये सब शिव जी की माया है, वहीं से चली है। उन्हीं का हम जाप करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। और कोई बात ये पूछने तो पूछ लो। नहीं, कोई बात हो समझ में नहीं आ रही हो, कुछ बात होती है ऐसी समझ में नहीं आती है, तो बताइए तो मैं। है कोई बात? और बात सुनो आप। एक हमारी जो जड़ है ना, जड़ हमारी होती है पूर्वज, हमारे बाप, पिताजी, बाबा। वही फल मिलता है संतान को, उनको अलग से फल नहीं मिलता है। अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी कर्म नहीं करेंगे, हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो गया। जिसके बाप ने कहीं पूजा पाठ नहीं की, पहुँच गए थे, हम तो चलते फिरते ले लेते, चलते फिरते ले लेते, भाई वो भी चलते फिरते तुम्हें ले लेता है, चलते फिरते तुम ले तो तुम चलते। तो हर पिता को चाहिए कि घर में पूजा पाठ करोगे तो बच्चे भी करेंगे, नहीं बच्चे भी नहीं करेंगे। अब आप ये लगा लो कि एक मनुष्य जीव है और ज़्यादा कोई भी, आप ये सोचो कि हम यहाँ किस लिए आए। हम यहाँ मकान बनाने नहीं आए, बच्चों को पालने नहीं आए कि मकान बनाया, कोठी ले ली, बच्चे पाले, शादी कर दिया और आए तो चल बसे। तुमने क्या किया? हमेशा ये धन हमें क्या करना है। कोई भी पक्षी जानवर होता है, वो भी अपने बच्चों को दाना चुगाता है, उससे वो लोभ नहीं होता। तो अब आप ये लगा, अगर हमने यही काम किया तो हमें जानवरों में फ़र्क क्या रहा? हम तो जानवर से बेहतर हो गए। वो नियम का पालन करते हैं जानवर, हम नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम तो उनसे भी गए बीते हो गए। मतलब कहने का ये है कि मनुष्य जन्म आकर के हमने अपना जीवन खराब कर दिया। हमको ऐसे काम करना चाहिए जो जनता के काम में आए, उसका लोग फ़ायदा उठाएं। धर्मशाला है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। देखो, धर्म वैसे 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष की बात तो आप कर दो अलग, मोक्ष का तो लंबा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता है। ये बताते हैं कि सतयुग में 1 लाख की वर्ष उम्र होती थी और त्रेता में 10,000 की, द्वापर में 1000 की और कलयुग में 100 साल की। ले हमारे
गणना 120 साल की है ज्योतिष में, वैसे 120 साल की गणना की है, लेकिन औसत यही है। तो हमारे जो रावण महाराज है ना, वो सतयुग से है कि आ रहे हैं। वो सतयुग में जवान थे, बच्चे थे, वो बड़े चंचल थे रावण, ये पढ़ा मैंने। त्रेता में जब उनका युद्ध हुआ वहाँ तो वो बुढ़े हो गए थे। रावण ने हजारों वर्ष तपस्या की है, तब जाके उन पे शिव जी खुश हुए हैं, तो उनको वरदान मिला है। और हरे को अमर का वरदान मिलने के बाद भी मरा। ये देखो भगवान की माया कि अमर भी कर दिया और मार भी दिया। तो हमारे जो ऐसे चलते हैं तो ये हमें ऐसा, पहला आ गया धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार होते हैं। जिन्होंने 3 हिस्से पूरे कर दिए ना, धर्म अर्थ और काम, जो तीनों पूरे कर देगा वो आदमी मोक्ष का भागी बनेगा, उससे पहले उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो धर्म का अर्थ यह है कोई धार्मिक कार्य है, हम किसी की हेल्प कर दें तो वो हमारा धर्म में नाम जुड़ गया, उसमें परोपकार हो गया। अर्थ का मतलब है पैसा। हमारे पास पैसा है ना, अगर हमारे पास भगवान दे दिया है ना, तो उसको पैसा लोगों को बांटो, उनका काम चलाओ। अगर पैसा आप घर में रख दोगे तो वो बदबू मारेगा और लोग तुम्हारी गाना मत भ्रष्ट कर देगा। पानी भर कर रख दोगे तो वो उसे बदबू आएगी। लक्ष्मी को कभी घर में मत रोको, आपको लक्ष्मी भगवान ने दी है, उसमें लोगों को बांटते रहो, बगैर ब्याज के दे दो पैसा। कोई मारे खाए तो खा जान दो यार, ये छोड़ के दे दो, पैसा दे दो, तुम्हारे घर में कभी कभी नहीं आएगी। धर्म का बता दिया, अर्थ को बता दिया, अब बताए काम का। काम का मतलब ये है किसी आदमी की तुम अपने शरीर से मेहनत करके उसका भला करो। जब ये 3 आदमी काम करेगा तो उसके मोक्ष को कोई नहीं रोक सकता, उसको मोक्ष मिलना ही मिलना है। हमारे अब बताओ बात आपको मोक्ष की, भक्त प्रहलाद उनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला, राजा बलि को अभी तक मोक्ष नहीं मिला। कितने बड़े भक्त थे रावणदास, राजा बलि कितने बड़े भक्त थे, देख मन है पहला भक्त, उनको अभी मोक्ष नहीं मिला। भगवान ने उनको सतलोक का राज दे दिया, पातालपुरी का। प्रहलाद को भी और बलि को जाओ तुम वहाँ राज्य करो, और भगवान वहाँ पहरा देते हैं। राय बलि के यहाँ तो विष्णु भगवान पहरा देते थे, बाणासुर के यहाँ शिव जी पहरा देते हैं। तो उनको भी मोक्ष नहीं मिला अभी तक। क्या तुम राज्य करो, मिला न कितने हजारों रुपये राज्य करो, उसके बाद हम मोक्ष देंगे। तो मोक्ष का तो नाम निकाल ही दो यार, मोक्ष का तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमें तो वहाँ ये चाहिए, भगवान हमको जन्म दे मनुष्य का, हम तेरी सेवा में लगे रहें, तेरा राम का नाम लेते रहें, सारे मज़े भी लेते रहें और राम का नाम लेते रहें। स्वर्गलोक की कामना कहीं मत करो। जो स्वर्गलोक होता है वो नाशवान होता है। स्वर्गलोक में जो आदमी जाते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, देवता लोग वही जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वो परमानेंटली देवता तो रहते ही हैं, वो तो रहते ही हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो देवता बन जाते हैं और वो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है फिर उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो स्वर्गलोक में मत जाओ, दोबारा यहीं आना पड़े। हमें तो यहीं बेदार है मृत्यु लोक में, हमें न कहीं आना न कहीं जाना। हम तेरे नाम लेते रहें, क्योंकि स्वर्गलोक में कोई कर्म नहीं बनता आदमी का, चाहे अच्छा करे बुरा करे, वहाँ कोई कर्म नहीं बनता। जमीनी पे आकर के कर्म बनता है। आदमी का अच्छा करेगा अच्छा होगा और बुरा करेगा तो बुरा होगा। इसलिए सबसे अच्छा होता है मृत्यु लोक। यहाँ हम सारे काम कर सकते हैं, सारे आनंद ले सकते हैं। मोक्ष को तो आप निकाल दो बाहर, तो अभी तो मोक्ष के लेने में पड़े हुए बहुत से हमारे ऋषि मुनि, उनको मोक्ष नहीं मिला। हम तो हैं किस खेत की मूली। तो भगवान से यही कहो, हम अच्छे हमको बुद्धि सद्बुद्धि दे, हमको जन्म धरती पर देता रहे, हम यहीं ऐसा आराम करें और अपने आराम से रहें। बस यही भगवान से प्रार्थना करो। अब आप सबको जय श्री राम।